माई 11 सर्कल ऐप पर हमारा नौजवान 50 रुपए दिन में फूंक देता है। 11 सर्कल ऐप, ड्रीम 11 क्या जुआ नहीं है? याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह की मदद आज भी उतर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये निजाम, ये सिलसिला सिर्फ अंबिया इकराम के साथ खास था। अल्लाह की मदद आज भी उतर सकती है। अल्लाह की मदद के लिए दो चीजें जरूरी, एक ईमान बिल यकीन का होना अल्लाह की जात पर, और दूसरा आमाल सालिहा का होना। ये दो चीज अगर खत्म दर्जे की आपके अंदर पाई जाती है तो अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है। अल्लाह की कुदरत आज भी बाकी है। ऐसा नहीं कि सहाबा इकराम की जिंदगी के साथ या अंबिया इकराम की जिंदगी के साथ ऐसा होता था कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डालने की कोशिश की तो अल्लाह ने मदद की, चूंकि वो एक नबी थे, एक रसूल थे, वो अल्लाह के खलील थे। या फिर जंगे उहद के मैदान, जंगे बद्र के मैदान में नबी की जात मौजूद है तो अल्लाह से दुआ मांगी गई तो फरिश्तों की शक्ल में, कई हजार फरिश्तों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद और नुसरत की। क्या आज नहीं हो सकता? वो अलग बात है कि अंबिया कराम का इस जमीन के ऊपर वरूद, अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत जिब्राइल का सिलसिला बंद हो चुका है। लेकिन अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है तो अल्लाह को किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला को किसी सबब की, अल्लाह को कोई जब मदद करना चाहता है तो उसको ना किसी सबब की जरूरत है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो चाहे जब चाहे जिसको चाहे वो मदद कर सकता है, बिना किसी जरिए के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर तरह से। ही इज एबल, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सर्वशक्तिमान, अद्धादेव, महान वो आज भी है वो अल्लाह। और क़यामत तक वो ज़ात इसी ताकत के साथ और अपनी तमाम तर सिफात और कमालात के साथ वो कुदरत मौजूद है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सारी चीजें फना हो सकती, खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की जात अपनी कुदरत कामिला के साथ बाकी रहेगी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम जिन जराए से हम अल्लाह की मदद तलब कर सकते हैं, मदद अल्लाह की हमें मिल सकती है, वो तड़प, वो जराए और वो वसीला, वो तड़प खत्म हो गई हमारे अंदर से। आज इतना जुल्म हो रहा है भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की नुसरत कहीं दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद कर दिए गए, जहां पर कल तक बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की तालीम होती थी, जहां पर बैठकर कुरान करीम की तालीम हमारे उलमा अपने बच्चों को देते थे। 90 मदरसे उत्तराखंड दैट इज अ ग्रेट पार्ट अवर कंट्री, हमारे मुल्क का एक सूबा, सिर्फ ये कहकर बंद कर दिया गया कि यहाँ पर कुरान की तालीम होती है, टोपी और डाली वाले पढ़ते हैं, यहाँ पर आतंकवाद पैदा होता। उन जालिमों से पूछो कि दिखाओ किस मदरसे से कौन सा आतंकवाद पैदा हुआ। इस देश में गांधी जी को मारने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश में राजीव गांधी की हत्या करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर मालेगांव में बम धमाका करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट था? इस देश के अंदर मक्का मस्जिद हैदराबाद, जिसकी ईंट और जिसकी बुनियाद, वो मक्का मस्जिद जिसकी ईंट तैयार की गई मक्का की मट्टी से, इसीलिए उसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। इसी दुश्मनी और अदावत की वजह से उस मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करने वाला कोई मदरसे का प्रोडक्ट नहीं था। एक कोई मिसाल दिखा दो, नहीं दिखा सकते, इसलिए कि मदरसों में कोई
आतंकवाद या देश विरोधी कोई काम नहीं होता है। मासूम बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। हमारे उलमा रातों दिन मेहनत और मशक्कत कर कर रसीद लेकर जाते हैं, तपती हुई धूप में मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, मालदार सूबों में जाकर वहां से पैसे और फंड इकट्ठा करते हैं, तब जाकर मदरसा चलता है। और आप ये इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे मदरसे में 2 मंजिला बिल्डिंग कहां से आ गई, इसीलिए इस मदरसे को सीज करो। 20 मदरसे उत्तर प्रदेश में बंद किए गए लाल बुजक्कर की करतूत। लाल बुजक्कर को नहीं मालूम कि अगर उत्तर प्रदेश का मदरसा नहीं होता, अरबी मदरसा, अरबी कॉलेज दिल्ली में अगर ये मदरसा नहीं होता तो कासिम नानोतवी पैदा नहीं होते, अब्दुल रशीद गंगोही पैदा नहीं होते, दारुल देवबंद न होता तो शेखुल हिंद पैदा नहीं होते, शेखुल हिंद नहीं होते तो उबैदुल्लाह सिंधी भी न होते, और अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर पैदा करने बात करने वाला कोई मर्द मुजाहिद शेखुल इस्लाम जैसा कोई मर्द मुजाहिद पैदा नहीं होता। अगर ये मदारिस न होते तो ये देश, हासिल कलाम ये है कि ये देश कभी आजाद नहीं होता। फिर भी अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं है हमारे साथ। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान यकीनन अमल के एतबार से कमजोर हो, दीनी एतबार से, दीनी निस्बत के एतबार से ये मुसलमान बहुत कमजोर हो। हमारे अच्छे बड़े तबके, पढ़े पढ़ा लिखा तबका, दानिश्वर लोगों का तबका, उनके अंदर खुराफात है, हमारे अंदर खुराफात है, समझदार तबके के अंदर खुराफात है। बदअमली की वजह से अल्लाह की मदद नहीं आती। 2 चीज जरूरी है जो बात मैंने कही, एक ईमान बिल यकीन, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन हो, मुकम्मल आस्था हो, सब कुछ लुट जाए तब भी आदमी ये कहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसी यकीन के साथ गजा पट्टी के लोग आज जिंदा हैं। सरजमीन गजा पट्टी पिछले तकरीबन 2 साल से जालिम अंग्रेज का, यहूदियों का आरडीएक्स ऐसे बरसाया जाता है जैसे पानी की बारिश होती। आरडीएक्स वो खतरनाक चीज है, अगर आपकी इस बस्ती में 5 किलो आरडीएक्स डाल दिया जाए तो आपकी यहाँ आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होगी। इतनी खतरनाक पदार्थ है, मगर तकरीबन 60,000 टन आरडीएक्स पानी की तरफ बरसाया गया। 22,000 दूध पीते बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए गए। 85,000 मर्द औरत, जवान बड़े बुजुर्ग सबको शहीद कर दिया गया। घर में बाप है तो और फैमिली के कोई मेंबर मौजूद नहीं, माँ है तो बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई और दूसरे मेंबरान मौजूद नहीं, सबको शहीद कर दिया गया। उसके बावजूद भी आयरन डोम इस्तेमाल करने वाले दुनिया की बड़ी ताकत के ऊपर हुक्मरानी, ताकत के जरिए हुक्मरानी जिनकी हो रही, वो चारों तरफ से कोशिशें कर कर गजा पट्टी को मिटा नहीं सका। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गजा पट्टी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है। बाप मर गया, बेटा है, छोटे बच्चे, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और यही वजह है कि वहां पर गजा पट्टी में 35 से 40 लाख लोग बसते हैं। 2 साल तक गोलाबारी और बमबारी और मिसाइल, क्लासिक, हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए, लेकिन गजा पट्टी जमीन से नहीं मिटा है। गजा पट्टी अपने पूरे आन बान शान के साथ जिंदा। उसकी वजह यह है कि पिछले पौने 2 साल में 56,000 हाफिज कुरान वहां पैदा हो गए। 56,000 हाफिज कुरान। कुरान से जब रिश्ता जुड़ता है तो फिर निजाम कुछ अलग होता है। वो कोशिश कर भी वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपने रब के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रखा। हमारे यहाँ तो आलीशान मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़ते। माई 11 सर्कल पर हमारा नौजवान 50 रुपए दिन में फूंक देता। हमारे यहाँ का एक नौजवान है, 40 दिन के अंदर 40 लाख रुपए उसने सिर्फ जुए में गवाए।
क्या जुआ और शराब जायज है? फिर भी हमारा नौजवान तबका इसके अंदर शरीक है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब और जुआ रिज्सुम मिन अमल शैतान। इस उम्मत का नौजवान तबका पूछे उनकी जिंदगी में जुआ है कि नहीं? बिल्कुल जुआ है। माई 11 सर्कल है, ड्रीम 11 क्या जुआ नहीं है? 5-5 टीमें हमारे नौजवान लगाते, 5 टीमें, और एक टीम में 50 रुपए आपके जाते हैं। आप पहले उसको डेबिट करेंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे। 50 रुपए जब तक आप अपने अकाउंट से कटवाएंगे नहीं तो आपकी टीम नहीं बन सकती। 5 टीमें आपने बनाई तो एक दिन में 250 रुपए आपके चले गए। महीने में 60 दिन तक IPL का निजाम चलता है, इसमें हमारे नौजवान लगे पड़े हैं। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, इसके खिलाफ करने की वजह से अगर आप चाहेंगे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर लाल बुजक्कर उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त होगी, हमारा और आपका अमल इतना मजबूत है ही नहीं कि हम अल्लाह से दुआ करके उनका सत्यानाश करा सकें, अल्लाह के हवाले कर सकें। इसलिए नौजवानों से मैं खुसूसन गुजारिश करता हूं कि यह जमाना इनकलाब का है। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में। हजरत अली की तरह इस्लाम के प्लेटफॉर्म को जिंदा करो, हजरत उस्मान के तरह, हजरत उमर फारूक के तरह, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के तरह, हजरत इमाम मालिक के तरह। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 17-17, 18-18 साल की उम्र में इस्लाम के कामयाब झंडे को गाड़ा था। और आज के मोबाइल में आपके हाथ में जहां इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुरान करीम के नुस्खे होने चाहिए, वहां आपके हाथों में मोबाइल थमा दिया गया।